नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, जो बात ईरान 6 महीने से कह रहा था, जो बात ईरान ने सबसे पहले कही थी, आज उसी बात को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहरा दिया। बिल्कुल ठीक सुना आपने। देखिए, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया और उन्होंने ट्रंप के जितने भी टैरिफ थे, जो ट्रंप ने टैरिफ लगाए थे, उसे अवैध करार दे दिया, गैर कानूनी करार दे दिया और ये ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका है। अब आप याद कीजिए, मैंने खुद वीडियो बनाया था। ईरान की तरफ से सबसे पहले यह बयान दिया गया जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाना शुरू किया था, तभी ईरान की तरफ से यह बयान आया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ लगा रहे हैं ये अवैध हैं, ये गैर कानूनी है, अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये बयान ईरान की तरफ से आए थे। ईरान ने कहा था कि अमेरिका ये दादागिरी कर रहा है और टैरिफ लगाकर ब्लैकमेलिंग की कोशिश हो रही है और ये एक प्रकार का इकोनॉमिक जो डिसीजन है वो थोपे जा रहे हैं, ये एक आर्थिक दादागिरी है। इस तरह के बयान ईरान की तरफ से आए थे। ईरान ने साफ कह दिया था कि ये जो टैरिफ लगे ये गैर कानूनी है। और आज देखिए, आखिरकार अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में यही बात सच साबित हुई जो ईरान ने काफ़ी पहले कह दी थी। और अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 6/3 के बहुमत से, यानी 9 जजों की बेंच सुनवाई कर रही थी और मुद्दा यह था कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगा रखे हैं पूरी दुनिया में, क्या ये टैरिफ सही है या गलत है। इस पर सुनवाई शुरू हुई। 6/3 यानी 6 जज ने यह कहा कि यह टैरिफ गलत है और यह फैसले को खारिज कर दिया गया। ये ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है और कई एक्सपर्ट तो यहां तक कह रहे हैं कि साहब देखो, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में ईरान की जीत हो गई। ईरान कोई केस फाइल करने नहीं गया था, ईरान कोई इसमें पक्ष नहीं था, लेकिन फिर भी बात वही सही साबित हुई जो ईरान ने 6 महीने पहले कह दी थी, जब से ये टैरिफ वाला पूरा मामला शुरू हुआ था। अब देखिए, पहले एक बार हम शॉर्ट में बताएं कि ये समझना बहुत ज़रूरी है, हर देश के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और क्या डिसीजन लिए गए और किस तरह से खबरें आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीतियों को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने उनके ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में 6/3 के बहुमत से टैरिफ के खिलाफ फैसला लिया गया। ट्रंप ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का इस्तेमाल करते हुए टैरिफ लगाए थे। अब देखिए, इसमें गौर करने वाली बात क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ कैसे लगाए। इसके लिए उन्होंने कोई संसद की मंजूरी नहीं ली। उन्होंने ये कहा कि 1977 का इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट है, यानी भाई अमेरिका में इमरजेंसी है और ये पावर एक्ट जो है ये उनको अधिकार देता है राष्ट्रपति को कि आप टैरिफ लगा लीजिए। तो इस क्लॉज का इस्तेमाल करते हुए ट्रंप ने टैरिफ लगाने शुरू कर दिए पूरे दुनिया भर के देशों में। अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने इस पावर का गलत इस्तेमाल किया। ये जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट है, इसके तहत आप ये टैरिफ नहीं लगा सकते और आप इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बात ईरान पहले से कह रहा था। ईरान की तरफ से ये बयान आया था कि ये इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का डोनाल्ड ट्रंप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और ये ब्लैकमेलिंग है एक प्रकार की, और गलत तरीके से जो है वो टैरिफ लगाए जा रहे हैं। ये बात स्पेसिफिकली ईरान ने कही थी और आज देखिए वही बात सही साबित हो रही है। इसके अलावा देखिए, ये पूरा मामला हुआ कैसे। पहले एक निचली अदालत पर में ये सुनवाई शुरू हुई टैरिफ को लेकर और उसने उसको ये कह दिया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं ये गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने इन टैरिफ्स को रद्द नहीं किया, उसको रद्द करने का फैसला जारी नहीं किया, सिर्फ उसे गलत बताया था। इसी के खिलाफ जो है व्हाइट हाउस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो उसमें भी ये फैसला आ गया कि भाई ये जो टैरिफ्स हैं पूरी तरह से गलत है और इनको जो है वो रद्द किया जाए। अब इसके बाद हालात पूरे देश में, पूरी दुनिया में तेजी से बदल रहे हैं। अब सवाल यह है कि जिन देशों से डील्स हो रखी है, ट्रेड डील्स हो रखी है, उन डील्स का क्या होगा। देखिए, जब ये पूरा प्रोसेस शुरू हुआ था, ईरान में आज जो युद्ध वाले हालात बने हुए हैं ईरान के खिलाफ और अमेरिकन फोर्सेस खड़ी हुई हैं, इसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अचानक से हो गई। पहले ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए, पहले ईरान के ऊपर तमाम सैंक्शंस लगाए गए और सैंक्शंस लगाने के बाद जो है ईरान के ऑयल जो ट्रेड है इसको कर्व करने की कोशिश की गई। देखिए, चाइना से बड़ी सप्लाई होती है। अब अमेरिका ने पूरी ताकत झोंक रखी है पिछले 3 महीने से कि जो ईरान का ऑयल है
उस पर किसी तरह से उसके व्यापार पर रोक लगे। अतिरिक्त टैरिफ लगा रहे हैं उन देशों पे जो ईरान से व्यापार करता है, उनके ऊपर अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है कि अगर आप ईरान से व्यापार करेंगे तो टैरिफ लगेगा। ईरान का शुरू से यही कहना था कि यही है आर्थिक दादागिरी और ये बंद होनी चाहिए। ये बात ईरान बेबाक तरीके से पहले दिन से कह रहा था और आज देखिए अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सही साबित कर दिया और इसीलिए कहा जा रहा है कि ईरान जो बात कह रहा था वो आज सही साबित हो गई। देखिए हालात ये हैं, लेकिन इसके साथ ही कई बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो पढ़ने में आई हैं जो बेहद ज़्यादा सतर्क रहने वाली है ईरान के लिए। देखिए कई बार ऐसा होता है, कई एक्सपर्ट्स से मेरी बात हुई आज इस चीज़ को लेके कि जिस तरह से ट्रम्प टैरिफ जो है वो उसको इलीगल घोषित किया अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद कई वॉर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि कहीं ऐसा ना हो कि चूंकि ये एक बड़ा झटका है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, ट्रेड टैरिफ कैंसिल होना, टैरिफ जो है वो इलीगल घोषित होना, कहीं ध्यान हटाने के लिए ईरान पर हमला ना हो जाए, कहीं एक फिर से बड़ा समर्थन हासिल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका जो है वो ईरान पर हमला ना कर दे। इस तरह की राय पिछले 12 घंटे में तेजी से स्प्रेड हो रही है एक्सपर्ट्स के बीच में। देखिए अक्सर ऐसा होता है कि कोई बड़ी घटना, अगर आप कोई बड़ा फैसला ले लें तो आपका ध्यान सबका हटके। इस समय अमेरिका में सिर्फ एक चीज़ की चर्चा है और वो है टैरिफ और टैरिफ की कैसे टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप के प्लान को इतना बड़ा झटका लग गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी धज्जियां उड़ा दी। अब उसके बाद जो है अगला कोई अगर मुद्दा है तो वो है ईरान, और ईरान के आसपास जो ये बड़ा फौजी जमावड़ा है और अमेरिका हिम्मत नहीं कर पा रहा हमला करने की। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ से ध्यान हटाने के लिए अचानक से जो है वो लिमिटेड स्ट्राइक हो जाए ईरान पर। एक नई और थ्योरी चल रही है साहब, ये बड़ी सारी थ्योरीज जो है आजकल चल रही हैं और अब उस पर एक्सपर्ट्स अपनी राय भी रख रहे हैं। अब एक नया शिगुफा आ गया है कि ईरान के खिलाफ लंबा युद्ध नहीं होगा, अमेरिका जो है वो हमले कर सकता है, कुछ लिमिटेड स्ट्राइक्स कर सकता है। तो ईरान ने उसका जवाब दे दिया है। ईरान ने पहले ही साफ कर दिया है कि आपकी स्ट्राइक कैसे भी हो आप तय कर लो, लिमिटेड हो अनलिमिटेड हो जो भी हो, लेकिन जवाब तो बराबर मिलेगा और जोरदार मिलेगा और पूरे अरब से लेके इजराइल तक जवाब मिलेगा। अगर जहां जहां आपके बेस का इस्तेमाल है वो सब बेस टारगेट पे होंगे और सब उड़ाए जाएंगे। यानी लिमिटेड स्ट्राइक वाली बात जो है वो कहीं ऐसा ना हो कि चाहे लिमिटेड स्ट्राइक की कोशिश थी और वो फिर एक जंग में बदल जाए, ये भी खतरा है। तो ये सब तमाम बातें हैं, शायद इसीलिए अब तक हमला नहीं हुआ। और इसी बीच ये ट्रेड वाली जो खबर आई है, ट्रेड टैरिफ वाली खबर आई है, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब बैकफुट पर नज़र आ रहे हैं और इसके बड़े ग्लोबल इम्प्लीकेशंस होंगे। आप देखिए रूस ने ऑलरेडी ये कह दिया, अभी मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि पुतिन ने खुद ये कह दिया, वो हालांकि क्यूबा के रेफरेंस में कह रहे थे लेकिन ईरान भी इशारा था उनका कि हम आपके टैरिफ्स को नहीं मानते, आपने क्यूबा पर जो अतिरिक्त सैंक्शंस लगाए हैं हम उसको नहीं मानते। अभी 24 घंटे पहले कैमरे के सामने पुतिन ने साफ कह दिया साहब हम नहीं मानते, ये आपकी दादागिरी है, हम नहीं मानेंगे इसको। और अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बात कही, यानी एक बार फिर उन बातों पर मुहर लगती दिख रही है जो ईरान ने एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने के नाते इकोनॉमिक जो फैसले लिए गए उसका विरोध जताया था। और आज यही बात सुप्रीम कोर्ट में सही साबित हुई। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिए, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूं। और रमज़ान के मौके पर मुझे इतनी सारी आपकी विशेस मिल रही हैं, इतनी सारी दुआएं मिल रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आप सबको भी बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच।